So we are starting with the next topic, that is Cripps mission of 1942. ये कौन लाया था? ये लाए थे आपके स्टैफर्ड क्रिप्स। ये एक प्लान लाए थे इंडिया के लिए। ये क्यों आया था ये समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए आया था क्योंकि उस वक्त चल रही थी वर्ल्ड वॉर 2 इन 1939 टिल 1945। तो ये आपका दौरान है, ये ड्यूरेशन है वर्ल्ड वॉर 2 की, और इसी दौरान में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन बेसिकली क्या था कि इट वाज एन अटेम्प्ट बाय ब्रिटिश कि हम इंडियंस को इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना दें। एक और बात हमें समझनी पड़ेगी कि जापान जो आपके साउथ ईस्ट एशिया है उसकी बहुत सारी ब्रिटिश कॉलोनीज़ को अटैक कर चुका था। समझ रहे हो कि सब कॉन्टिनेंट के जो सीधे हाथ पर जो आपकी कॉलोनीज़ ब्रिटिश की दूसरी कॉलोनीज़ पड़ती हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया की कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर जापान ने 3 से 4 कॉलोनीज़ पर अटैक करके अपना एक पावर बना ली थी। अब जापान की सारी नज़रें थी इंडिया के ऊपर। समझ रहे हो, सारी नज़रें हैं इंडिया के ऊपर। अब जापान हमला करने वाला है इंडिया के ऊपर। तो इसी चक्कर में ब्रिटिश ने ये डिसीजन लिया कि अगर हम इंडिया को अपने साथ रख लें तो जापान ने अगर हमला करा भी इंडिया पर तो इंडियंस खुद संभाल लेंगे। अब ब्रिटिश अपना सारा जो ध्यान है वो वर्ल्ड वॉर 2 जो जर्मनी के साथ हो रही है ये वहाँ पर ध्यान रखेगा, और इंडियंस यहाँ पर जापान को संभालेंगे। क्योंकि अगर जापान ने हमला कर दिया इंडिया के ऊपर और इंडियंस खुद ही वैसे ही नाराज़ हैं तो इंडिया तो ब्रिटिश के हाथों से चली जाएगी। इसी वजह से क्रिप्स मिशन आया 1942 में। उसमें इन्होंने बेसिकली ये कहा कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, हम एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाएंगे जिसमें सारे इंडियंस होंगे, प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स होंगे, और वो दोनों मिलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना कर रख देंगे। इसमें ब्रिटिश की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इंडियंस खुद बनाएंगे, और इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस भी मिलेगा जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स सारे इंडियंस ही संभालेंगे। इंडिया वुड बी मेड अ यूनियन, एनी प्रोविंस वुड बी फ्री टू ज्वाइन दिस यूनियन। अगर कोई प्रिंसेस स्टेट है जो इस यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, या कोई दूसरा प्रोविंस है जो इस यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो एक अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकता है। ये था क्रिप्स मिशन का बेसिकली प्रपोजल कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। तीसरा, अगर कोई स्टेट, कोई प्रिंसली स्टेट इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो वो अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकता है। इसका मतलब वो अलग से अपना थोड़ा कंट्री भी बना सकता है। ये इजाज़त दे दी थी। ये था क्रिप्स प्रपोजल। पर इसके अंदर एक जो बुरी बात है वो ये थी कि ये सारे काम होंगे आफ्टर द वॉर। एक बार ही जंग ख़त्म होगी उसके बाद ब्रिटिश ये सारे काम करेगी। तो इंडियंस को, कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को यही मसला था कि आफ्टर द वॉर क्यों। एक और बात, 1941 में जापान ने यूएसए पर भी हमला कर दिया था, पर्ल हार्बर पर। पर्ल हार्बर का किस्सा भी एक मज़े का, कि एक जापानीज़ बंदे ने पूरी इनकी एक शिप उड़ा दी थी, पूरा डॉक तबाह कर दिया था यूएसए का। जब जापान ने यूएसए जैसी कंट्री पर हमला कर दिया और वहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश की कॉलोनीज़ को भी डैमेज पहुँचा दिया, तो इंडियंस को बहुत डर था कि जापान वाले हम पर भी हमला करेंगे। अब इसमें डर ब्रिटिश को भी है, इंडियंस को भी है। इंडियंस को ये डर है अगर वो हम पर हमला करेंगे, और हम तो है नहीं इस वॉर में, और हम तो ना ब्रिटिश का साथ दे रहे हैं। तो इंडियंस को ऐसा दिखाना था कि हम तो ब्रिटिश के बिल्कुल भी साथ नहीं हैं, हम तो खुद ब्रिटिश के अगेंस्ट हैं। इसीलिए गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करी थी कि वो ब्रिटिश को दिखा सकें, ब्रिटिश को बेसिकली नहीं, वो बेसिकली पब्लिक को दिखा सकें कि हम इंडिया ब्रिटिश के साथ नहीं है और वर्ल्ड वॉर 2 से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी कि जापानीज़ इन्वेजन ना हो, और हमें पब्लिकली सबको बताएं कि हम वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं हैं, हम कोई ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम खुद ब्रिटिश के अगेंस्ट हैं। तो आप यहाँ पर नज़र डालना भी मत, आप हमला करो ब्रिटेन के ऊपर, उन पर जो करना करो, पर हम पर आप हाथ नहीं डालना, क्योंकि हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे।
इसीलिए सो ब्रिटिश कुड गिव कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड लीव इंडिया एज सून एज पॉसिबल। तो कांग्रेस ने शुरू करी क्विट इंडिया मूवमेंट। समझ लो क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन एक प्रपोजल था स्टेफन क्रिप्स की तरफ से मार्च 1942 में कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे जिसके सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे, और अगर कोई स्टेट, कोई प्रिंसली स्टेट ये चाहता है कि वो इस यूनियन का हिस्सा ना बने या कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ना बने, तो वो एक अपना डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकता है। ठीक है, ये एक प्रपोजल था ब्रिटिश की तरफ से जो स्टेफन क्रिप्स लाए। सवाल ये है कि क्या स्टेफन क्रिप्स की इस बात को हिंदूज या मुस्लिम्स, कांग्रेस या एमएल ने एक्सेप्ट करा कि नहीं करा? ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना। तो कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करा, उसकी 3 वजूहत है। सबसे पहले तो डोमिनियन स्टेटस देने का बोला, और कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये बात कैंसिल होगी। दूसरा, क्या हम आफ्टर द वॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे? आफ्टर वॉर क्यों? अभी बनाओ, अभी बना के दिखाओ। कांग्रेस को ये था जो वादे हैं वो अभी पूरे करो, या आफ्टर द वॉर वाले चक्रों में हमें पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। फिर कोई भी जो नेशन है वो अपना एक अलग से स्टेट बना सकता हो, जो भी स्टेट है वो अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। कांग्रेस ने बोला ऐसा क्यों भाई? जो भी इंडिया में जो भी इंडिया के साथ हैं, जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है, वो सब इंडिया में एक्यूमुलेट होंगे और एक गवर्नमेंट बनेगी। ये सबको आप अलग अलग करने की बातें क्यों कर रहे हो? ऐसे तो पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है, ऐसे पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये कांग्रेस ने मना कर दिया, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो ये तीनों बातें बेसिकली आपकी कैंसिल हो, और आफ्टर द वॉर वाली बात ही नहीं थी, अभी की बात। और मुस्लिम्स ने, एमएल ने इसको क्यों रिजेक्ट करा? एमएल ने इसको रिजेक्ट इसलिए करा क्योंकि एमएल की 1940 में हमने पढ़ा पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में। लाहौर रेजोल्यूशन वॉज एन बेसिकली एन ओपन अटेम्प्ट टू बेसिकली हम बोल सकें कि हमने पाकिस्तान का नाम बना भी लिया है, और हमने पाकिस्तान का विजन सबको दे दिया। क्या आप सारे मुस्लिम यही फॉलो कर रहे थे? तो पाकिस्तान की बात क्या क्रिप्स मिशन ने करी? नहीं करी। क्रिप्स मिशन की बात तो बेसिकली क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान की बात ही नहीं हुई। ये एक फॉल्ट था क्रिप्स मिशन में, जो एमएल ने इस वजह से रिजेक्ट करा क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं हुआ, और ये तो हमें बात ही नहीं चाहिए। अब हम एक 7 मार्क पढ़ेंगे कि वाई द क्रिप्स मिशन फेल, जो आपके एग्जाम में, सीआई में, ओ लेवल में, आईजीसीएसई के पेपर में आ सकता है। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग ने अपोज इसलिए करा क्योंकि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की बात ही नहीं हुई थी। सही है, ये था मुस्लिम लीग की रिजेक्शन। कांग्रेस ने इसलिए करा क्योंकि कांग्रेस शोड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टू क्रिप्स प्रपोजल। गांधी डिस्क्राइब दिस प्रपोजल एज, एक फनी बात है, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ बैंक दैट वाज फेलिंग। एक अच्छी बात है, ये एक फनी बात है कि अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ बैंक दैट वाज फेलिंग, मतलब एक बैंक जो बैंकरप्ट हो चुकी है, जिसने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, जिसके पास पैसे ही ख़त्म हो गए, और उस बैंक का आपने एक चेक बना के दिया हुआ है एक बंदे को जो कि पोस्ट डेटेड है। पोस्ट डेटेड है, पोस्ट डेटेड का मतलब ये होता है अगर अभी फॉर एग्जांपल 6 जुलाई चल रही है, तो मैंने एक चेक बनाया फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ का, और मैंने उसमें डेट डाली हुई है 20 जुलाई। आज 6 जुलाई है, मैंने डेट डाली हुई 20 जुलाई की, 20 जुलाई 2025। जो बैंक अभी ही फेल हो गई, जो बैंक अभी ही बैंकरप्ट है, और मैंने उस बैंक का चेक बना के दिया, वो भी पोस्ट डेटेड। इसका मतलब, इसका इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कि आपने एक आपने वो बातें करी हैं, आप वो हमें हमारी डिमांड्स पूरी कर रहे हो जो हमने कब मांगी थी, और अब हम उस चक्कर में नहीं पड़ने वाले। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। द कांग्रेस वांटेड इमीडिएट पावर। ये लंबी बातें नहीं कि हम बाद में देंगे, नहीं, हमें अभी दो।
इंडियंस व प्रॉमिस सेल्फ कंट्रोल इन वर्ल्ड वॉर वन, जो इंडिया को नहीं मिला था, इंडियंस के साथ वादा करा था वर्ल्ड वॉर वन में हमारा साथ दो, हम आपको सेल्फ रूल देंगे। कहाँ है सेल्फ रूल? दिया ही नहीं। दिस टाइम वी सिंपली इग्नोर्ड ऑल प्रोमिसेस एंड प्रपोजल्स। क्रिप्स प्रपोज फुल कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। आफ्टर द वॉर की कहानी हमें चाहिए ही नहीं। But the Indians wouldn't agree upon this. They wanted immediate control. Any delay or expansion wouldn't work as Muslims urged for Pakistan. Hindus had increasingly demanded self-rule. So मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए, इंडियंस को सेल्फ रूल चाहिए, और आप क्या दे रहे हो? डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द वॉर। नहीं भाई नहीं, अभी चाहिए हमें। पाकिस्तान बनाओ, सेल्फ रूल दो। ये दोनों ने तो अपनी अपनी डिमांड रख दी। अभी तो बहस भी होगी कि क्या 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 करना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो हैं वो तो पाकिस्तान वाली बात पर नहीं मानेंगे, और मुसलमान जो हैं वो सेल्फ रूल वाली बात पर नहीं मानेंगे। वो पाकिस्तान के बगैर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही नहीं। ये हमारा टॉपिक था क्रिप्स मिशन का।